तूफानी विशाल बाघ का कहर और शेर बना सफेद बाघ की जान का दुश्मन। एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल जंगल था जिसका राजा एक सफेद बाघ था। सफेद बाघ सिम्बा बहुत ही अच्छा राजा था। सिम्बा के राज्य में सारे जानवर खुश थे, पर उसी जंगल में रहने वाले गब्बर नाम के शेर को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जंगल का राजा बनना चाहता था, इसीलिए वो जंगल में राजा का चुनाव रखता है। पर इसी बीच तेज तूफान के साथ बारिश होती है, जंगल में बाढ़ आती है, जानवरों का हाल बेहाल हो जाता है। ऐसे में गब्बर सोचता है, अरे अगर जानवरों की जान बचाते रहूंगा तो मैं इस बाढ़ में मारा जाऊंगा। नहीं नहीं, पहले खुद की जान, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा सोचकर गब्बर खुद अपनी जान बचाकर जंगल से भाग जाता है। पर सिम्बा बाढ़ में फंसे जानवरों को किनारे लाता है, उन्हें सुरक्षित जगह लेकर जाता है, उनके खाने पीने का इंतजाम करता है। जानवर सिम्बा की सेवा देखकर भावुक हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में बाढ़ उतर जाती है, जंगल में सब ठीक हो जाता है। सारे जानवर मिलकर सिम्बा के पास आते हैं। तब हाथी कहती है, महाराज, हमारे लिए तो आप ही इस जंगल के राजा हो, हमें कोई राजा का चुनाव नहीं लेना। वैसे भी वो गब्बर तो कब का भाग गया हमें मुसीबत में छोड़कर। सारे जानवर सिम्बा की जय जयकार करने लगते हैं। तभी वहां गब्बर आता है, उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आता। तब वो गुस्से से कहता है, अरे बंद करो ये जय जयकार। मेरे होते हुए आप सबने कैसे इस सिम्बा को राजा बना दिया? जैसे तू हमें छोड़कर चला गया वैसे ही। हमें तुम जैसा लालची और मतलबी राजा नहीं चाहिए। अरे बंदर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जबान लड़ा रहा है। गब्बर बंदर पर गुस्सा करके उसे मारने जाता है, पर तब सिम्बा उसे रोकता है। गब्बर, बस करो अपना ये नाटक और चले जाओ इस जंगल से, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सारे जानवर गब्बर को जंगल से धक्के मारकर बाहर निकालते हैं। अपमान होने पर गब्बर गुस्से से तिलमिला जाता है। वो बदले की आग में जलते हुए दूसरे जंगल आता है, जहाँ पर उसे विशाल बाघ दिखाई देता है, जो अपने छोटे बेटे के साथ खेल रहा था। विशाल बाघ को देखकर गब्बर के मन में चालाकी आती है। अब इस विशाल बाघ से दोस्ती का नाटक करूंगा और बाद में इसके ही पीठ में खंजर भोंककर सारा इल्जाम उस सिम्बा पर लगा दूंगा। इस तरह से मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। गब्बर इसी प्लान के साथ विशाल बाघ के पास जाता है, उसे अपनी झूठी बात बताता है। विशाल बाघ को गब्बर की बात सुनकर उस पर दया आती है और वो उसे जंगल में रहने की अनुमति देता है। गब्बर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों में गब्बर विशाल बाघ का विश्वास जीत लेता है। एक दिन विशाल बाघ अपने बेटे को गब्बर के साथ छोड़कर बाहर जाता है। तब गब्बर उसके बेटे को जान से मार देता है, खुद को घायल करता है और बच्चे के पास रोते हुए बैठ जाता है। कुछ ही देर में विशाल बाघ आता है। बेटे को मरा देखकर वो कहता है, मेरा बेटा उठो। गब्बर, मैंने तुम्हें मेरे बेटे की जिम्मेदारी दी थी, फिर यह सब कैसे हुआ? किसने मेरे बेटे को मारा और तुम्हारी ये हालत किसने की? बताओ मुझे। वो पास के जंगल का राजा सिम्बा, उसने ये सब कुछ किया। वो बड़ा ही बेरहम है। मैंने उसके सामने बच्चे के जान की भीख मांगी, पर उसने नहीं सुना। मैंने लाख कोशिश की, पर मैं बच्चे को बचा नहीं पाया। गब्बर ऐसा रोने का नाटक करता है। विशाल बाघ ये सब सुनकर गुस्से में आता है और वो सिम्बा के जंगल आता है। जंगल में सारे जानवर अपने अपने कामों में लगे थे। विशाल बाघ जैसे ही सामने आता है, जानवर डर के मारे भागने लगते हैं। विशाल बाघ जानवरों को पैरों तले कुचल रहा था, पेड़ पौधों को तोड़ रहा था, जंगल को तबाह कर रहा था। इसकी जानकारी जैसे ही सिम्बा को मिलती है, वो विशाल बाघ के सामने आता है। रुक जाओ, आखिर तुम मेरे जंगल को तबाह क्यों कर रहे हो? मेरे बेटे को मारने वाला
खुद मुझसे पूछ रहा है कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। अब तो मैं तुझे भी जान से मार दूंगा। सिम्बा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विशाल बाघ सिम्बा को मारने ही वाला था कि तभी वहां जादुई भालू प्रकट होता है। वो विशाल बाघ को रोकते हुए कहता है, विशाल बाघ, तुम्हारे बेटे को मारने वाला सिम्बा नहीं है, बल्कि वो मक्कार गब्बर है। उसी ने सिम्बा से बदला लेने के लिए तुम्हारे नाम का सहारा लिया। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे करूं? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि गब्बर ही गुनहगार है? तब भालू अपनी जादुई शक्ति से उसे सारी सच्चाई दिखाता है। ये सब देखकर विशाल बाघ गब्बर की सच्चाई जान जाता है। वो सिम्बा से माफी मांगता है और गब्बर के पास आता है। गब्बर खुश था। उसे लगा कि सिम्बा मर गया। तब विशाल बाघ गब्बर पर हमला करके उसे जान से मार देता है। अब विशाल बाघ सिम्बा का दोस्त बन जाता है और मुसीबत में उसकी मदद करते रहता है। बाम्बू हाउस में पुनर्जन्म। गर्भवती शेरनी भेड़िए से जान बचाकर भाग रही थी। शेरनी भागते भागते एक सुनसान जगह पर आती है, जहां उसे एक बाम्बू हाउस दिखाई देता है। भेड़िए से बचने के लिए शेरनी उस बाम्बू हाउस में छुप जाती है। भेड़िया भी पीछे से भागते हुए वहां आता है। बाम्बू हाउस को देखकर वो मन ही मन सोचता है, अरे, ये तो इंसानों ने बनाया हुआ बाम्बू हाउस है और लगता है उसमें कोई इंसान भी रहता है। इंसानों के पास खुद की हिफाजत के लिए हथियार रहते हैं। ना बाबा ना, मैं मरने के लिए वहां नहीं जाऊंगा। वैसे शेरनी भी वहां नहीं गई होगी। बाद में देखता हूँ उस शेरनी को, आखिर कब तक छुपते रहेगी मुझसे। भेड़िया वहां से चला जाता है और शेरनी की जान बच जाती है। शेरनी भागते भागते कमजोर हो गई थी। ऐसे में बाहर तेज तूफान शुरू हो जाता है। शेरनी घबरा जाती है और ऊपर से उसे प्रसव पीड़ा भी शुरू हो जाती है। अरे, ये कैसा तूफान है जो बिन बुलाए आ गया। ऐसे तूफान में मैं किससे मदद मांगू? शेरनी दर्द से तड़प रही थी। बाहर तेज तूफान। ऐसे में इस तेज तूफान से एक गाय बाम्बू हाउस में आती है। वो शेरनी की मदद करती है। शेरनी एक सफेद शेर को जन्म देती है। जैसे ही शेरनी के बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही तूफान रुक जाता है और गाय भी चली जाती है। शेरनी मन ही मन गाय और भगवान का धन्यवाद करती है। शेरनी अपने बच्चे को सिम्बा नाम देती है। शेरनी सिम्बा को भेड़िए से छुपाकर एक दूसरे जंगल चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। ऐसे ही काफी साल बीत जाते हैं। अब सिम्बा बड़ा हो चुका था। एक दिन सिम्बा जंगल में घूम रहा था कि तभी वहां एक शेर आता है और सिम्बा को देखकर कहता है, वीरू मेरे बेटे, आखिर तुम्हें मैंने ढूंढ लिया है। आ बेटे, अपने पिता के पास आ जा। मैं कोई आपका बेटा नहीं हूँ, मेरा नाम सिम्बा है, सिम्बा। शेर सिम्बा को समझाने लगता है। तब तक जंगल के बाकी के जानवर वहां इकट्ठा होते हैं। शेर सिम्बा को बेटा बेटा कहते पुकारते रहता है। शेर का सिम्बा को यूं बेटा बेटा कहते देख सारे जानवर उसे पागल समझने लगते हैं। जानवरों में से बंदर सामने आकर कहता है, अरे पागल शेर, ये सिम्बा है और ये अपनी माँ के साथ बचपन से ही हमारे जंगल में रह रहा है। अरे साथियों, ऐसे पागल शेर बड़े खतरनाक होते हैं। इसे अभी के अभी जंगल से बाहर करना होगा। सारे जानवर शेर को जंगल से बाहर जाने के लिए कहते हैं। तभी शेर जोर की दहाड़ लगाता है और सबको चुप कराता है। सिम्बा की माँ शेरनी भी वहां आती है और वो शेर से कहती है, शेर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। ये मेरा बेटा सिम्बा है। मैंने बड़ी तकलीफ उठाकर इसे जन्म दिया है। हाँ, मुझे पता है, पर ये मेरे बेटे वीरू का ही पुनर्जन्म है। मेरी बात पर भरोसा करो। तब शेर अपनी आप बीती बताने लगता है। शेर अपने बेटे वीरू के साथ रहता था। वीरू के लिए शेर ही माँ और बाप थे। एक दिन शेर का दोस्त बाघ
शेर की हालचाल पूछने जंगल आता है। बाघ शेर से मीठी मीठी बातें करके उसका भरोसा जीतता है। दरअसल बाघ जंगल का राजा बनना चाहता था, इसीलिए वो शेर और वीरू को जान से मार देना चाहता था। एक दिन मौका पाकर वीरू को बाघ जहर देता है। जहर की वजह से वीरू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उल्लू वैद को बुलाया जाता है। उल्लू वैद हर तरह की कोशिश करता है, पर वीरू में कोई सुधार नहीं होता। तब उल्लू शेर से कहता है, शेर, मेरी दवाइयाँ तो काम ही नहीं कर रही। आप एक काम करो, पास के जंगल में एक ज्ञानी वैद्य भालू रहता है, उसके पास जहर उतारने की दवा है। आप जल्दी से जाकर भालू वैद्य से दवा लेकर आओ। उल्लू की बात सुनकर शेर भालू वैद्य के पास जाता है, पर इधर बाघ अपने मकसद में कोई रुकावट नहीं चाहता था। मैं अपना ये वार खाली नहीं जाने दूंगा। जहर देकर भी अगर वीरू नहीं मरा तो मैं खुद उसकी जान ले लूंगा। शेर के आने से पहले मुझे वीरू को मारना होगा। बाघ वीरू को जान से मार देता है। जब शेर वापस आता है और वीरू को मरा हुआ देखता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। बेटे की मौत से शेर सदमे में चला जाता है। तब बाघ खुद को जंगल का राजा घोषित कर देता है, पर बाघ राजा बनकर जानवरों पर जुल्म करता है। ऐसे में एक दिन हिरन शेर के पास आती है और कहती है, महाराज, आपका दोस्त बाघ धोखेबाज है, उसी ने वीरू को मारा है। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है, पर बाघ ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, इसीलिए मैं चुप रही। पर शेर अब जानवरों पर जुल्म कर रहा है, उसने हमारा जीना हराम कर दिया है। हिरन शेर को सारी हकीकत बता देती है। बाघ शेर के पास ही आ रहा था कि तभी शेर गुस्से से उस पर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। शेर अपने बेटे के लिए रोते रहता है कि तभी वहां गाय प्रकट होती है और कहती है, रो मत शेर, तुम्हारा बेटा वापस आ रहा है, उसका पुनर्जन्म होने वाला है, जल्दी ही तुम अपने बेटे से मिल सकोगे। गाय की बात से शेर में उम्मीद जाग जाती है और तब से शेर अपने बेटे को ढूंढने जंगल जंगल घूम रहा था। शेर ये सारी अपनी कहानी सभी के सामने बता देता है। तभी वहां गाय प्रकट होती है। ये वही गाय थी जिसने शेरनी की मदद की थी। शेरनी गाय को पहचान जाती है। तब गाय कहती है, शेरनी, शेर सच कह रहा है, सिम्बा वीरू का ही पुनर्जन्म है। सिम्बा बेटा, अपनी आंखें बंद करो, अब तुम्हें सब याद आ जाएगा। सिम्बा जैसे ही आंखें बंद करता है वैसे ही उसे सब याद आ जाता है। गाय सारी सच्चाई बताकर वहां से चली जाती है। सिम्बा शेर को पहचान जाता है। बाप बेटे की प्यार भरी मुलाकात हो जाती है, पर तभी शेरनी का पुराना दुश्मन भेड़िया वहां आता है। वो शेरनी पर हमला करने जाता है। तब सिम्बा भेड़िए को रोकता है, उससे लड़ाई करता है और उसे जान से मार देता है। इस तरह से दुश्मन भेड़िए का खात्मा हो जाता है। एक बाप को उसका बेटा मिल जाता है और जंगल को उसका राजा। अब सिम्बा शेर और शेरनी के साथ रहकर जंगल की रक्षा करते हुए खुशी से रहने लगता है।